बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंटीबायोटिक्स बच्चों में सबसे ज़्यादा तजवीज़ करदा अद्वियात हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स नाखुशगवार से लेकर जानलेवा तक हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम बच्चों और बड़ों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स अद्वियात के मुज़िर असरात पर बात करेंगे और इनके ज़िमनी असरात से बचने के कुछ तरीकों पर भी बात होगी। तो ख़वातीन और हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए ताकि आप एंटीबायोटिक के मुज़िर असरात से मुमकिना तौर पर आगाह हो सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिल सकें। नाज़रीन, हमारे यहाँ एक रिवायत है कि बीमार की इयादत करने वाले मरीज को इलाज से मुतल्लिक अपने मशवरों से ज़रूर नवाजते हैं। यही नहीं बल्कि अपनी तजवीज़ करदा दवा के इस्तेमाल पर भी इसरार करते हैं और उसे बताते हैं कि जब मैं बीमार हुआ था तो इसी दवा से ठीक हुआ था। माहिरीन का कहना है कि अक्सर औक़ात एक ही मर्ज़ के इलाज के लिए इसकी नौइयत और शिद्दत के पेश नज़र मुख्तलिफ अद्वियात की ज़रूरत होती है और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही दवा हर मरीज़ के लिए मुमकिना तौर पर फ़ायदा मंद भी हो। ये फैसला सिर्फ एक मुआलिज ही कर सकता है कि मरीज़ को कौन सी दवा और कौन से एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। तरक्की याफ्ता ममालिक के बरक्स पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर अक्सर मुल्कों में एंटीबायोटिक अद्वियात खुलेआम फरोख्त होती हैं और इनको खरीदने के लिए किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग बीमार पड़ने पर सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। माहिरीन का कहना है कि बाज़ सूरतों में इसके नताइज इंतहाई खतरनाक भी हो सकते हैं। खासतौर पर कम उम्र बच्चों को एंटीबायोटिक अद्वियात देने की सूरत में एक हालिया तहकीक के मुताबिक 1 साल से कम उम्र बच्चों को एंटीबायोटिक दिए जाने से इनमें सीवियर एंड फैटल सिम्टम्स पैदा होने का खतरा 10% तक होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि छोटे बच्चों को अगर एंटीबायोटिक दवा का दूसरा कोर्स कराया जाए तो यह खतरा 10% मजीद बढ़ जाता है। एक रिसर्च स्टडी से यह मालूम होता है कि बच्चों में दमे और सांस की बीमारियों का एंटीबायोटिक मेडिसिन से गहरा ताल्लुक है। बरतानिया में दमे में मुब्तला मरीज बच्चों की तादाद लाखों में है और ये तादाद किसी भी मुल्क में इस मर्ज में मुब्तला बच्चों में सबसे ज़्यादा है। इससे कबल होने वाली कई साइंटिफिक स्टडीज़ में इम्कान जाहिर किया गया था कि बच्चों में दमे का मर्ज पैदा होने में एंटीबायोटिक अद्वियात का एक बड़ा हाथ है, लेकिन इस खदशे को मुस्तरद करने वाले तिब्बी माहिरीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। ताहम इस सिलसिले में ताज़ा तहकीक ज़्यादा जामे और ठोस शवाहिद पेश करती है। अगरचे अक्सर मुआलिज कम उम्र बच्चों को एंटीबायोटिक देने से गुरेज करते हैं, लेकिन इन्फेक्शन की शिद्दत और छाती के अमराज में अक्सर एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। बेल यूनिवर्सिटी के साइंसी तहकीक में 1400 बच्चों के केसेस स्टडीज किए गए और ये जानने की कोशिश की गई कि आया कम उम्री में एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल 6 वर्ष की उम्र को पहुंचने तक दमे या सांस की किसी बीमारी का बायस बनता है या नहीं। तहकीक में ये अमूर भी पेश नज़र रखे गए कि आया मुतअस्सिर बच्चों के वालिदैन या इनके ख़ानदान में दमे का मर्ज मौजूद है और यह जायज़ा भी लिया गया कि एंटीबायोटिक दिए जाने से इनमें उम्र बढ़ने पर दमे और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने के खतरे के चांसेस कितने हैं। स्टडी के हेड डॉक्टर कैरी राइजन्स का कहना है कि स्टडी के नताइज ये जाहिर करते हैं कि डॉक्टरों को एंटीबायोटिक मेडिसिन के इस्तेमाल से मुमकिन हद तक गुरेज करना चाहिए, ख़ास तौर पर कम उम्र बच्चों में, क्योंकि इनका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है और एंटीबायोटिक मेडिसिन इनकी नशोनुमा को नुकसान पहुँचा सकती हैं। नाज़रीन, बच्चों में एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इनमें सबसे पहला है लूज मोशन। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद लूज मोशन बच्चों में कॉमन साइड इफेक्ट है। 30% तक बच्चों को मोशन लग जाते हैं, या तो वो एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं या इसे ख़त्म करने के 8 हफ्तों तक इसके साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर है एलर्जिक रिएक्शन। एंटीबायोटिक्स एलर्जिक रद्द-ए-अमल का सबब बनते हैं और जो फौरी या ताख़ीर से हो सकते हैं। एलर्जी रिलेटेड रैशेज बन सकते हैं जो आमतौर पर सुर्ख होते हैं और हफ्तों तक रह सकते हैं।
ड्रग रिएक्शन, एंटीबायोटिक अद्वियात के रद्द-ए-अमल में मुख्तलिफ किस्म के दाने जिस्म पर ज़ाहिर हो सकते हैं। आपके बच्चे को दवा करने के फ़ौरन बाद या इसके हफ्ता भर के बाद भी ये कैफियत बन सकती है। किसी दवा के मुतालिक दाने हो सकते हैं जो रेड एंड इची, सुर्ख या जामनी, उभरे हुए धब्बे नवा या सुर्ख और फ्लैट छपाकी नवा हो सकते हैं। इसके अलावा यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। एंटीबायोटिक जिस्म में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के बैक्टीरिया को मार देती है, जिससे यीस्ट को ग्रो करना आसान हो जाता है, जो यीस्ट इन्फेक्शन का बाहिस बन सकता है, जो मुंह को मुतासर करता है, जिसे थ्रश कहते हैं, जो मुंह के अंदर छाले और जख्मों का बाहिस बनता है। इसके अलावा है स्टेन टीथ। टेट्रासाइक्लाइन एंटीबायोटिक की किस्म जब 8 साल से कम उम्र बच्चों को दी जाती है तो वो स्टेन टीथ का बाइस बनती है। एक और एंटीबायोटिक जिसे एमॉक्सिल कहा जाता है वो भी दांतों को दागदार कर सकती है। नाज़रीन, आप एंटीबायोटिक के मुज़िर असरात से कैसे बच सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक के ज़िमनी असरात से बचने के लिए आप सिर्फ उन्हें उस वक्त इस्तेमाल करें जब एक माहिर मुआलिज बहुत ज़रूरत के वक्त आपके लिए वो तजवीज़ करता है। बगैर डॉक्टर के मशवरे से एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल आपके और आपके बच्चों और आपके प्यारों की सेहत को खतरे में डाल सकता है और इसके नतीजे में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को अनकरेज करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि मेडिसिन मौसर तरीके से काम करने से कासिर हो जाती हैं क्योंकि जर्म्स मेडिसिन से मुतासर नहीं हो पाते। नाज़रीन, हमेशा अपने लिए और अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों और अपने अजीज़ों के लिए होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल कीजिए जो किसी भी किस्म के मुज़िर असरात से पाक होती हैं। किसी भी बीमारी की सूरत में अपने करीबी होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या फिर बिलमुशाफा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए, इसलिए कि हमें ये एजाज़ हासिल है कि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक गुज़श्ता 47 बरसों से होम्योपैथिक तरीके इलाज के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।